बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थी। उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ ही दिन राज किया था कि उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया। वो सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुना है उन्हें देखना चाहिए। इसीलिए वो गद्दी अपने छोटे भाई भरथरी को सौंपकर योगी बन गया और राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा, इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे? इससे अच्छा तो मरना होगा। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ये सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भरथरी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भरथरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भरथरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसके महल में जाकर वो फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से बहुत ही प्रेम करता था जिसके पास वो जाया करता था। वो उस फल को वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वो उसे ले जाकर राजा भरथरी के पास गई और उसे दे दिया। भरथरी ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल को खाया क्या? रानी ने कहा, मैंने खा लिया है। राजा ने वो फल निकाल कर रख दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भरथरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा ये दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वो फल लेकर बाहर आया, उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भरथरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वो रात दिन वहीं रहने लगा। भरथरी के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वो लौटकर अपने देश आया। आधी रात का समय था। जब वो नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, ये मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के यहाँ। तुम यहाँ राज करते हो। तेली पाताल में राज करता था। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बन गया। सीरस के पेड़ से लटका रहता है। अब वो तुम्हें मारने के फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है। शांतिशील का एक योगी राजा के पास दरबार में आया। उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं ये आदमी वही तो नहीं है। ये सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वो हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और उसे तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप ये लाल मुझे रोज क्यों देने आ जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर
पीछे के सब फल को मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतना लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं, इनका मोल करोड़ों रुपए से भी नहीं आंका जा सकता है। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। ये सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वो दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान के एक सीरस के पेड़ से एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपट जाते थे, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया। जब वो मसान में पहुंचा तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघार रहा है, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वो मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वो मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबा लिया और नीचे आया। फिर बोला, बता, तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वो मुर्दा बोला, मैं बैताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बैताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके अच्छे दिन अच्छी बातों में बीतती है, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ से बेताल पचीसी की कहानी शुरू होती है। तो आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।